ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंद स्वरूप भगवान की जय। ओम शांति स्वरूप भगवान की जय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 4 श्लोक 24 पे चल रहा है। चतुर्थ अध्याय का 24वां श्लोक। प्रभु यज्ञ का प्रकार बता रहे हैं। मात्र स्वाहा स्वाहा करना यज्ञ नहीं है। ये वैदिक सनातन का सबसे पहला प्रयोग है ऋषियों का। उसके 5300 वर्ष पूर्व भगवान ने भगवद गीता में समझाया कि असली यज्ञ क्या है। वो भी असली यज्ञ था और है। उस पर अपना विशेष चिंतन होगा और एक एक शब्दों पर चिंतन होगा। सही अर्थ समझेंगे, जानेंगे और जनाएंगे। आपके सामने सारे पहलुओं को खोलेंगे। प्रभु यहाँ कहते हैं जिसे अपनी पूर्णता का अनुभव हुआ उसमें कनिष्ठता का भाव रहेगा ही नहीं। जिस क्षण यह पूर्णता का भाव हुआ उसी वक्त जीवन में से आशा, आकांक्षा, अपेक्षा नहीं रहेंगे और उस समय जो बाकी बचता है तो वो बचता है परम आनंद। परम आनंद रूप से शिवोहम शिवोहम। जो भी मैं हूँ पूर्ण हूँ। मुझ में कोई अपूर्णता नहीं है क्योंकि मैं पूर्ण का हूँ, पूर्ण से संबंधित हूँ। तो ये विचार जरा कीजिए आप कि यदि आपके जीवन में से सारी आशाएं, अपेक्षाएं, आकांक्षाएं निकल जाए, अपूर्णता की भावनाएं ही चली जाए और आपको लगे कि इस समय इस परिस्थिति में जो भी आप हो बिल्कुल आप परफेक्ट हो, एकदम पूर्ण हो, तो कितना आनंद का अनुभव होगा। न कोई कमी है, न कोई अभिलाषा है, न कोई दौड़ धूप है जहाँ पूछकर हमें अपनी अपूर्णता को पूर्ण करना पड़े। जो है वो पूर्ण है। ठीक है, संसार के रंगमंच पर आए हैं, नाटक में जो पार्ट निभाना है वो निभा रहे हैं। हमारे हिंदू धर्म के अनुसार जिस व्यक्ति ने संन्यास लिया उसने समाज का त्याग किया, घर का त्याग किया और इतना ही नहीं, उसकी मृत्यु हुई ऐसा मान लेते हैं, ऐसा ही मान के चलते हैं। इसलिए संन्यास से पहले व्यक्ति स्वयं अपना श्राद्ध, अपना तर्पण करता है। ये तो आज भी होता है। और श्राद्ध तर्पण कब होता है? मृत्यु के बाद किया जाता है। तो जो संन्यास ले रहा है उसका ये दूसरा जन्म है। संन्यास तो पूरा अलग जन्म है। इसलिए सन्यासी कहते हैं कि मैं पूर्वाश्रम में उसका बेटा था, वो मेरे पिता थे, वो मेरे भाई थे। अब नहीं है। कहने का आशय पूर्ण तत्व का अनुभव होने के बाद ब्राह्मणा हुतम,
यानी ब्रह्म के द्वारा ब्रह्म की आहुति दी जा रही है। यही बात अगले 25वें श्लोक में भी आएगी। यही बात ऋग्वेद में, यजुर्वेद में आती है। बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है। इस मंत्र को पुष्पांजलि के रूप में बोलते हैं। आरती हो जाती है, उसके बाद पंडित जी हाथ में फूल देता है, फिर यह मंत्र बोलता है और हमसे बुलाने की भी कोशिश करता है। तो यज्ञ से यज्ञ की उपासना की, ये सब शुरुआत धर्म है, प्रारंभ के धर्म थे। इन यज्ञों को करने वाले महान होकर के स्वर्ग को प्राप्त हुए। और कहाँ वो स्वर्ग को प्राप्त हुए? जहाँ पहले के सब समय के साधक पहुंच चुके थे, वो भी वहीं पहुंचे। यानी ब्रह्म द्वारा ब्रह्म का हवन, ये अद्भुत समर्पण योग है। मैं यज्ञ कर रहा हूँ, यह कर्ता भाव भी जब आहूत हो जाए तब एक दिव्य अनुभूति होती है। ये स्वभाव धर्म बनना चाहिए। जो लोग अहंकारी है उनको ये समझ में जरा मुश्किल से आएगा, क्योंकि यज्ञ में आहुति अहंकार की देनी है। अहम का विसर्जन होगा तो ही ब्रह्म का अनुभव होगा। मैं ध्यान कर रहा हूँ, उस समय भी उसको जो ध्यान करने वाला हूँ ये याद रखता है, वो ब्रह्म है। अहंकार का पूर्ण नाश। और जब अहंकार का नाश होता है तो सभी चीजों में ब्रह्म दिखाई पड़ता है। वेदांती बड़ा सुंदर दृष्टांत देते हैं। उस दृष्टांत से इसको थोड़ा और समझें। समझ लीजिए एक नदी बह रही है और उस नदी में एक घड़ा पड़ा हुआ है। घड़े में पानी भरा हुआ है, तभी वो नदी के पेंदे पे पड़ा हुआ है। जब तक घड़ा है तब तक उस पानी का विभाजन हो रहा है। कैसा विभाजन? घड़े के भीतर का पानी और बाहर नदी का पानी, ये विभाजन हो रहा है। घड़े के भीतर जो पानी है वो भी नदी का ही है, लेकिन जब तक वो घड़ा है तब तक ऐसा लगता है कि वो नदी का पानी है और ये घड़े का पानी है। 2 साल 5 साल वो घड़ा ऐसे ही नदी में पड़ा रहे और धीरे धीरे ये जो घड़े की दीवार है मिट्टी की वो गल जाए तो क्या होगा? घड़े के अंदर का पानी कहाँ गया? नदी में समा गया। अब आप कैसे कहोगे कि ये घड़े का पानी, ये नदी का पानी है? नहीं कह पाएंगे। पहले भी पानी तो नदी का ही था, कहीं बाहर से नहीं आया था उस घड़े में। लेकिन घड़े की दीवार जो थी मिट्टी की, उसकी वजह से एक अलग फर्क दिखाई पड़ता था। वो दीवार निकल गई, फिर एक हो गया। ऐसे ही इस सृष्टि में यत्र तत्र सर्वत्र, अणु परमाणु में, कण कण में परमात्मा का ही चैतन्य, परमात्मा की ही ऊर्जा है। लेकिन ये शरीर भी तो एक मिट्टी का घड़ा ही है। तो ये जो मिट्टी का घड़ा, अहंकार रूपी घड़ा है, उसकी जो दीवारें हैं, साधना करो, सत्संग करो, उपासना करो, धीरे धीरे अहंकार की दीवार जब निकल जाती है तो जो ऊर्जा है भीतर की, वो परमात्मा के साथ मिल जाती है। वहाँ तो ठीक है दृष्टांत में कि घड़े का फूटना आवश्यक था। यहाँ पर इस घड़े का फूटना जरूरी नहीं है, भीतर की समझदारी आवश्यक है।
शरीर रूपी घड़ा यदि फूट जाए, उससे पहले यदि पता चल जाए कि अहंकार की दीवार गिर जाए, तो ब्रह्मार्पणय, ब्रह्मा हवि, ये अहंकार की पतली सी छोटी सी दीवार हमें ब्रह्म से अलग कर देती है। नहीं तो हरि ही जगत है और जगत ही हरि है। लोग क्या कहते हैं, धार्मिक व्यक्ति कब बनता है? जो कहे कि भगवान है वो धार्मिक है। नहीं, यह गलत धारणा है। यह तो बहुत बड़ी सामान्य बात है कि भगवान है। सच पूछो तो धार्मिक क्या है? धार्मिक व्यक्ति वो होता है जो कहेगा जो कुछ भी मौजूद है वह भगवान है। भगवान है ये मानना धार्मिकता नहीं है। ये तो बहुत साधारण बात है। जो है वो भगवान है, ऐसी अनुभूति हो, ये धार्मिक है। जो भी है, अखिल ब्रह्मांड में एक तू ही है। अहंकार की दीवार ये होने नहीं देती है। ब्रह्म कर्म समाधिना, यानी अनंतता के साथ एक रूपता की अनुभूति, ये ब्रह्म कर्म समाधिना है। ये यज्ञ क्या है? ये यज्ञ कौन से हैं? प्रतीकात्मक जो हम यज्ञ करते हैं, जिसमें जो है वह अशुभ कर्म है। हवन की सामग्री में जो डलता है वो अशुभ कर्म है। या ये मान लो वो सकाम कर्म है, उसे अग्नि में डालते हैं। ये जीवन रूपी अग्नि में डालते हैं, लेकिन हम सभी का अनुभव है। हवन में हम देखते हैं कि जो डालोगे तो अग्नि की ज्वाला कम हो जाती है। केवल अशुभ कर्म हो गए तो जीवन की गति स्लो हो जाती है। केवल बुरे कर्म करने वाला व्यक्ति जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता है, असंभव है। तो जो डालने के साथ आप घी की भी आहुति देते हो, क्योंकि घी शुभ कर्म का प्रतीक है, निष्काम कर्म का प्रतीक है, तभी आग जलती है। अशुभ और शुभ कर्म का समन्वय हो, सकाम और निष्काम कर्म का समन्वय हो, तभी जीवन यज्ञ चलता है। केवल जो डालोगे, केवल जो ही डालोगे तो धुआं होगा, लेकिन उसके साथ में घी भी डालोगे तो अग्नि भी प्रज्वलित होगी, और अग्नि प्रज्वलित होगी तो उसके साथ सुगंध भी आएगी। ये संसार रूपी जो विराट यज्ञ चल रहा है, उसमें अशुभ कर्मों का धुआं उड़ते रहता है, लेकिन कहीं कहीं कोई शुभ कर्म भी होते हैं, निष्काम कर्म भी होते हैं। इसलिए संसार रूपी यज्ञ चल रहा है। न केवल चल रहा है, उसमें से खुशबू भी प्रकट हो रही है। तीसरी बात, जो अपने आप प्रकट हो जाते हैं, जो उग गए, प्रकृति है, अशुभ कर्म है, सकाम कर्म है। हवन में इनको अशुभ कर्म मानते हैं, सकाम कर्म की संज्ञा देते हैं। अपने आप प्रकट हो जाएंगे। प्रकृति है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, इनके लिए कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं होते हैं। आपको ध्यान सिखाना पड़ता है, शांत कैसे रहो वो सिखाना पड़ता है, प्रसन्नता कैसी पाई जाए वो सिखानी पड़ती है। कहीं आपने देखा है कि कोई कहे
हम क्रोध करना सिखाते हैं, कोचिंग क्लासेस फॉर क्रोध, क्रोध, कामना, लोभी सब बना देंगे हम। ऐसा नहीं होता है। दान कैसे करना है उसके लिए ट्रेनिंग सेंटर होते हैं, उसके प्रवचन करने पड़ते हैं, सत्संग करना पड़ता है। अशुभ कर्म, सकाम कर्म स्वाभाविक है, प्राकृतिक है। वो यज्ञ में जो है, यज्ञ का एक हवन का समान है, लेकिन घी प्राकृतिक नहीं है। घी को बनाने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। दूध का दही, दही को मंथन करो, मक्खन आएगा, मक्खन को गर्म करने पर घी बनता है। परिश्रम करना पड़ता है। इस समाज में बुरी बातें जो है, अशुभ कर्म जो है, वो जो के समान है, वो स्वाभाविक है, वो प्राकृतिक है। लेकिन सत्कर्म जो है वो घी के समान है। उसके लिए तो पुरुषार्थ करना पड़ता है, वो प्राकृतिक नहीं है। और इस जीवन यज्ञ में शुभ अशुभ दोनों कर्मों को मिलकर के, इसलिए बार बार भगवत गीता में भगवान समग्रम की बात करते हैं, टोटल की बात करते हैं। शुभ और अशुभ दोनों को साथ में बता रहे हैं प्रभु। इन दोनों को जला दो, टोटल जला दो, कुछ नहीं बचना चाहिए। और अंत में श्रीफल की आहुति यानी अहंकार की भी आहुति कर दो। अशुभ वाला तो जला दिया, शुभ वाला भी जला दिया। इसलिए जो कर्म करने वाला था वो पूरा समर्पित हो गया, तब यज्ञ पूरा होता है। यह पूरा यज्ञ का कॉन्सेप्ट है। अर्पण का प्रथम स्वीकार, इस भावना के साथ प्रभु 25वें श्लोक से लेकर के 8 श्लोक 32 श्लोक तक, 25 से 32 8 श्लोक, भाष्यकारों ने इन 8 श्लोकों को यज्ञाष्टक कहते हैं। भगवत गीता का यज्ञाष्टक, श्री कृष्ण भगवान अलग अलग प्रकार के यज्ञ बता रहे हैं। संसार के बड़े बड़े विचारक लोग, केवल भारतीय हिंदू नहीं, बड़े बड़े विचारक लोग इस यज्ञाष्टक के ऊपर चिंतन करते हुए बड़े प्रभावित होते हैं। पूरे यज्ञ का निष्कर्ष प्रभु ने इनमें लगा दिया। इतना ही नहीं, वैदिक काल में जो यज्ञ था, केवल स्वाहा स्वाहा, उसको प्रभु ने इतना विराट करते हुए चले गए कि जीवन के प्रत्येक पहलू में यज्ञ का स्पर्श होता है। एक एक श्लोक हम लेंगे और कितने प्रकार के यज्ञ प्रभु बता रहे हैं ये देखेंगे। 25वें श्लोक को लेते हैं। अब 25वें श्लोक का शाब्दिक अर्थ, पहला यज्ञ बता रहे हैं 25वें श्लोक में प्रभु। 25वें श्लोक का शाब्दिक अर्थ है कि कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ ब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। सबसे पहले प्रकार के जो लोग हैं वह देव यज्ञ है, देव यज्ञ करते हैं। देवम एव अपरे यज्ञम योगिनः, जो योगी लोग हैं वो देव यज्ञ करते हैं। उसमें पर्युपासते, अपना अनुष्ठान करते हैं, अपनी उपासना करते हैं। अपरे यानी दूसरे जो है वह ब्रह्मा अग्नौ यज्ञेन एव यज्ञम उपजुहति,
ब्रह्म रूपी अग्नि में यज्ञ के द्वारा यज्ञ को ही आहूत करते हैं, ऐसा हवन करते हैं, ऐसी आहुति देते हैं। यहाँ पर दो प्रकार के यज्ञ आए हैं। पहला कहा है कि देव यज्ञ करते हैं। देव यज्ञ क्या है? जहां देवताओं की पूजा होती है। इंद्र, प्रजापति, वरुण, सब देवता, ये प्राचीन वैदिक परंपरा है। आज के युग में इंद्र यज्ञ जो भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन धारण लीला में किया, गोवर्धन यज्ञ किया, उससे पहले वो इंद्र यज्ञ करते थे ब्रिज के लोग। गणेश यज्ञ करते थे, विष्णु यज्ञ करते थे, रुद्र यज्ञ, महारुद्र यज्ञ, रणचंडी यज्ञ। ये क्या है? ये अलग अलग देवताओं के यज्ञ करते हैं योगी। योगी शब्द को भी समझ लें। योगी दो प्रकार के होते हैं, एक कर्म योगी और दूसरा है हठ योगी। कर्म योगी वो है जो शास्त्रोक्त कर्म कुशलता से करता है, अच्छी तरह से करता है। और हठ योगी, उसका यज्ञ जो चलता है वो आंतरिक चलता है, वो भीतर से रूपांतर करते जाते हैं। कर्म योगी की बात समाज में सामने दिखाई पड़ती है। हठ योगी का अभ्यास भीतर से हो रहा है, बाहर वालों को शायद दिखाई ही न पड़े। और हठ योगी का वर्णन प्रभु इसी अध्याय में करेंगे। 27वें, 28वें, 29वें 3 श्लोकों में करने वाले हैं, तब देखेंगे इसको। देव यज्ञ यानी देवताओं का पूजन करना। भूमि देवता, जल देवता, सूर्य देवता। यूं देखो तो किसान क्या करता है? फसल का बीज भूमि में भूमि देव को सौंपता है, उसके ऊपर जल देवता को रखता है और सूर्य देवता को प्रणाम करके कहता है कि जो मैंने किया उसकी फसल आप देना, वो मेरा फल है, ताकि मेरा विकास हो, मेरा परिवार चले। वो देव यज्ञ है। देव यज्ञ कई प्रकार के हुए हैं। वेदों में, ग्रंथों में, पुराणों में कई प्रकार के यज्ञ बताए। गोमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, कहीं कहीं पर तो नरमेध यज्ञ का वर्णन है। उसको यह कॉन्सेप्ट जिसको पता नहीं है, वो केवल इनका उल्टा अर्थ लगाते हैं, उनको पता तो है नहीं। वो कहते हैं अश्वमेध यज्ञ में घोड़े की बलि देते हैं, नरमेध यज्ञ में नर की बलि देते हैं। ऐसा नहीं है, और न ऐसा था। ऋषियों ने जो पद्धति उन्नत की है वो बहुत सोच समझ के की थी। ये बड़े बड़े सम्मेलन हुआ करते थे। गोमेध यज्ञ, उसमें अलग अलग प्रकार की गायों का सम्मेलन होता था। हर जगह से, हर स्टेट से क्वालिटी की गायों को लाया जाता था और उन गाय के रखवाले, ग्वाले उस गाय की खूबी बताते थे। कितना दूध देती है, इसके बछड़े की क्या क्वालिटी है, उसकी नस्ल की क्वालिटी, वह अन्य सारी जानकारियां देते थे। बछड़ा कैसा होगा, कितनी ताकत होगी उसमें, कितनी उम्र है गाय की, वो सब बताते थे। और वहां सब अपने अपने पशु का इंट्रैक्शन करते थे और उसमें से जो श्रेष्ठ गाय चुनी जाती थी, आज भी ऐसा होता है, उसको इनाम भी मिलता था, वो गोमेध यज्ञ था। उससे गायों की प्रजाति उत्तम की जाती थी। क्षत्रियों के लिए अश्व जरूरी था। अश्वमेध यज्ञ, अलग अलग किस्म के घोड़े लाकर उनका
संवर्धन करते थे, कैसे किया जाए, हाइब्रिड करके, संकर योजन करके अच्छी और क्वालिटी के घोड़े तैयार किए जाए। वो अश्वमेध यज्ञ था, नरवेद यज्ञ, मानव को उन्नत कैसे बना जाए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब लोगों को इकट्ठा करके उनकी संगतिकरण के द्वारा समाज की एकता कैसे स्थापित की जाए, समाज की प्रगति कैसे की जाए। जैसे आजकल राष्ट्र स्वयं सेवक संघ आरएसएस वाले करते हैं, शाखा के लोग करते हैं, उनका ऐसा ही उद्देश्य होता है कि समाज में अच्छे लोग कैसे तैयार किए जाए, निस्वार्थी लोग समाज में कैसे तैयार किए जाए। और राजसूय यज्ञ, राष्ट्र का अधिपति कैसे चुना जाए, ये राजसूय यज्ञ है। महाभारत में आपने सुना होगा, पांडवों ने इंद्रप्रस्थ की स्थापना की, दुर्योधन से अलग होकर के। दुर्योधन ने तो जंगल दिया था, खांडवप्रस्थ दिया था उनको, और ये सब दिया था। तो भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में अर्जुन, युधिष्ठिर और सब पांडव, इन सब ने मिलकर जंगल को साफ किया, वहां राज्य बसाया, इंद्रप्रस्थ जैसा नगर बसाया। अब केवल नगर बसाया इससे राजा नहीं हो जाता है, दूसरे लोगों को भी स्वीकार होना चाहिए कि ये राजा है, स्वीकार है या नहीं है। उसके लिए राजसूय यज्ञ होता था, उस वक्त ये परंपरा थी। और उसमें फिर बाकी सब राजाओं ने स्वीकार किया पांडवों को राजा, बस जरासंध मानने के लिए तैयार नहीं था। तो भगवान श्री कृष्ण भीम को लेकर गए, जरासंध से युद्ध करवाया, उसको मरवा दिया, ये सब आपको पता है। तो जब जरासंध माना नहीं तो उसका वध किया। आज के परिप्रेक्ष्य में यदि हम सोचें तो लोकतंत्र में हर 5 साल में जो चुनाव होते हैं वो एक तरह से राजसूय यज्ञ का ही हिस्सा है कि 5 साल के लिए राजा कौन, नेतृत्व किसको देंगे। सब लोग अपनी अपनी बात आगे रखेंगे, हम आपकी सेवा करेंगे, आपकी सेवा करेंगे। उस समय क्या होता था कि आम पब्लिक नहीं आती थी, लेकिन सब राजा उसको स्वीकार करे। एक माने में असली राजसूय यज्ञ क्या है, प्रेसिडेंट का चुनाव जो इस वक्त होने वाला है, ये राजसूय यज्ञ का ही हिस्सा है। हमने जिनको नेता के रूप में चुना, वे जिसको नेता बनाते हैं, अब राष्ट्रपति के पास कोई सत्ता नहीं है वो अलग बात है, वो संविधान का प्रश्न होगा। लेकिन जो राजसूय यज्ञ हो गया, एक नहीं तो दूसरे रूप में वैदिक परंपरा को कहीं न कहीं तो आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। ऋषियों ने बड़ा सोच कर बनाया था। आज कोई कहे कि चुनाव ये राजसूय यज्ञ है तो लोग हंसेंगे, क्या कह रहा है। आप गीता की बात करो, चुनाव को छोड़ो, नेता पसंद हो तो अपना नेता पसंद हो जो सबको स्वीकृत हो। ये सब देव यज्ञ थे। दूसरे लोग यज्ञ रूपी अग्नि में यज्ञ की आहुति देते हैं, अपने आप को अपना हवन करते हैं, अहंकार का विसर्जन करते हैं। एक सूत्र बड़ा अच्छा है, इसको महापुरुष ने अपने साथ शेयर कर रहे हैं कि कुछ लोग यज्ञ को धंधा बना लेते हैं, बड़े बड़े यज्ञ करेंगे, उसके नाम से बड़ा बड़ा चंदा इकट्ठा करेंगे, यज्ञ को धंधा बनाते हैं। सच पूछो तो धंधा को यज्ञ बनाओ तो जीवन श्रेष्ठ होगा। शुभ अशुभ सबकी आहुति देख करके फिर जन्म मरण के चक्कर में से जब व्यक्ति मुक्त हो जाए
जिस यज्ञ में किसी न किसी फल की अभिलाषा हो, वो यज्ञ देव निर्माण करता है। देव यानी प्रारब्ध, फल निर्माण करता है। और जिस यज्ञ में फल की अभिलाषा न हो, बल्कि अपने अहंकार की आहुति हो, वो यज्ञ व्यक्ति को देवीय बनाता है। अब तय हमें करना है कि देव यज्ञ करना है या देवीय यज्ञ करना है। कर्म करते हो तो परिणाम तो अवश्य मिलेगा ही, लेकिन कैसा परिणाम लेना है, इस पर 26वें श्लोक में यज्ञ का एक और प्रकार प्रभु बताते हैं। 2 प्रकार है 26वें श्लोक में भी। चौथे अध्याय का 26वां श्लोक का शाब्दिक अर्थ है कि इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवणादि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, तो दूसरे लोग जो नियमित गृहस्थी हैं, वो इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। ये बड़े उच्च कोटि के शब्द है, इनको कल समझेंगे। एक एक शब्द को समझना पड़ेगा, तब ये बात समझ में आएगी।